हे गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले डी थॉडलर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिटकॉइन फाइनली $100,000 पे पहुंच गया है। एक नंबर जिसका हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है, मतलब हैट्स ऑफ टू एवरीवन जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर एंड क्रिप्टो के अंदर कहीं ना कहीं बिलीव किया, एंड जिन्होंने ऐसा टाइम भी देखा जहां पर एक टाइम पे इंडिया के अंदर आरबीआई बैंकिंग बैन आ गया था। एक ऐसा ड्राफ्ट पार्लियामेंट में आने वाला था और लॉ बनने की प्रोबेबिलिटी थी जहां पर अगर आप बिटकॉइन बाय करेंगे, होल्ड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी सर्विसेज देंगे, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डालेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है, साथ में 10 साल तक की जेल हो सकती है। उसके बाद सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी हार्श सिचुएशन होने के बाद भी, आज की डेट में हम क्रिप्टो अडॉप्शन को देखेंगे तो इंडिया टॉप 3 के अंदर यहां पर आता है। ये शो करता है कि भाई इंडिया के लोग हैं ढीठे, कितने भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसको पाने के लिए कितनी भी मुसीबत यहां पर आ जाए, कभी वो गिव अप यहां पर नहीं करते। तो आप सबको हैट्स ऑफ। मतलब ऐसा एक टाइम देखना जहां पर बिटकॉइन को एज अ पॉन्जी बबल देखा जाता था, वहां से मूव करके फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 का एंड, जहां पर अब बिटकॉइन एक्चुअल में मेन स्ट्रीम होने वाला है एंड प्रॉब्ली पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉजिटिव उसके रेगुलेशन हमको देखने को मिले। तो ये तो हो गई यहां पर बात, लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा सा चार्ट्स को भी देखेंगे, व्हाट कैन हैपन। एंड सबसे बड़ी चीज़ें अभी स्टार्ट हुई हैं, 100K पे हम आए हैं। प्राइस को छोड़ के अगर हम बात करें, अभी दुनिया में 2025 में ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं विच सीम्स लाइक ए ड्रीम, एंड अगर वो हुई तो मतलब वी कैन गो टू अनदर लेवल। द नंबर्स दैट वी टॉक अबाउट प्रॉब्ली शायद वो हो नहीं, उससे कुछ अलग ही यहाँ पर हो जाए। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा और आपसे शेयर करूंगा, और अपना भी आप व्यू पॉइंट यहाँ पर शेयर करना। साथ में हम वजीरेक्स को लेकर भी कुछ बात करेंगे, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आई है कि फंड्स कब तक वो यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो फाइनली बिटकॉइन पहुंच चुका है $100,000, जहां पर $104,000 तक हम गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, एक थ्योरी जो मेरी ये है कि नॉर्मली होता है बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जब भी बड़ी रैली आती है हमको करेक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो 15% का हो सकता है, 20 का या 30% का यहाँ पर हो सकता है। एंड खुद आप चार्ट में देख सकते हैं, जब भी बुल मार्केट होता है ये करेक्शन आने जरूरी है, क्योंकि अगर आगे छलांग मांगना है तो इतना तो भाग गए, अब थोड़ा सा पीछे 2 स्टेप बैक जाना पड़ता है, फिर हम नेक्स्ट छलांग मार सकते हैं। तो वही मैं देख रहा हूं कि क्या ये प्रोबेबिलिटी होती है जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि 105, 110 में भी इस लेवल तक हमको चाहे, और फिर हमको एक करेक्शन देखने को मिले, वो 15, 20 या 30% का भी यहां पर हो सकता है। अब उसके लिए अगर हम देखा जाए कि यहां से इस लेवल से वो करेक्शन किस लेवल के हो सकते हैं, तो अगर हम टॉप से निकालते हैं तो 15% प्रॉब्ली यहां पर $89,000 का हो सकता है। एंड अगर हम 20% के लिए जाते हैं तो करेक्शन लेवल जो है यहां पर प्रॉब्ली $83,000 का हो सकता है, जो फिब लेवल्स के अकॉर्डिंग भी यहां पर काफ़ी अच्छा फिट होता है और यहां पर बैठता है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। मूविंग एवरेज भी प्रॉब्ली इसी लेवल पे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी आपको मॉनिटर करने के लिए मैं बोलूँगा, अभी जब यहाँ पर प्राइस मूव कर रही है, कि जब आप देखोगे ना तो EMA के अंदर आप ये नोटिस करना कि ये जो यहाँ पर 20 EMA है वो क्या यहाँ पर ब्रेक होता है कि नहीं होता है। जो अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा है, जो $97,000 पे, मतलब इसके नीचे आते हैं, लेकिन विक बना के डेली में हम ऊपर चले जाते हैं। तो इसको नोटिस करना, जब ये ब्रेक होकर प्राइस इसके नीचे अगर ऐसे हो जाता है ना, प्राइस नीचे आके समथिंग लाइक दिस एंड फिर ऐसे क्लोज करके, तो फिर प्रोबेबिलिटी की चांसेस होती है कि या तो इस लेवल पे है और यहाँ होल्ड नहीं किया तो इस वाले लेवल पे। लेकिन ये लेवल्स मैं दे रहा हूँ, अभी बुल मार्केट है भाई, इस करेक्शन पे इतना ध्यान मत दो। आगे तो अपॉर्चुनिटी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमको चीज़ें क्या देखनी है कि अपसाइड की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, राइट। कई बार ऐसा भी होता है हम बात कर रहे हैं और ये लेवल आए नहीं, आप वेट ही करते हैं यहाँ पर रह जाओ, तो उस अकॉर्डिंग मत चलना। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आता है तो अच्छी है। ऑल्ट्स के अंदर भी एंट्री की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जहाँ पर अगर आपने मिस किया तो अच्छे से उसको आप यहाँ पर प्लान कर लेना, राइट। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये है कि 100K तो हम गए हैं, 100K से अभी ऊपर जाना है, 130 एंड 150,000। एंड रिसेंटली मैं इंडिया ब्लॉकचेन वीक में था और वहाँ पर सबके टारगेट यही थे। तो मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ करी, बिटकॉइन हमेशा वो करता है जो चीज़ ज़्यादातर लोग सोचते हैं उसका ऑपोजिट। तो 130, 150 तो नॉर्मली सबका टारगेट है, तो हो सकता है प्रॉब्ली बिटकॉइन जो हम सबको सरप्राइज करे और उसके ऊपर भी यहाँ पर चले जाए। अब होता है कि नहीं होता है, टाइम आने में पता चलेगा। लेकिन आपका क्या यहाँ पर कैलकुलेशन है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, वेयर डू यू सी बिटकॉइन गोइंग, क्या लगता है 2025 में टॉप कहाँ पर होगा, वो आप बताना, राइट। अब साथ में अगर हम ऑल्ट्स की बात करेंगे तो सबका कंसर्न ये है बिटकॉइन तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरा वाला कॉइन यहाँ पर कब बढ़ेगा, तो उसके बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऑल्ट सीजन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इतने टाइम से मैं आपसे कवर कर रहा हूँ कैसे, अगर आप देखेंगे 2021 के अंदर ऑल्ट मार्केट कैप जो था वो $1.7 ट्रिलियन पे था, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर जब $70,000-80,000 भी पहुंच गया था, यहाँ पर ऑल्ट मार्केट कैप जो था वो 1 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन के आसपास था, जो अब बढ़ के यहाँ पर 1.6 के आसपास आ गया। एंड अभी भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि ऑल्ट मार्केट जो वो $3 ट्रिलियन तक जा सकता है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं काफ़ी सारे कॉइन जो बढ़ गए हैं। मैंने ये बहुत सारे कॉइन्स, मतलब मैं रोज तो वीडियो नहीं बनाता कौन से ऑल्ट बाय करो, लेकिन ओकेजनली बनाता हूँ बेस्ड ऑन रिसर्च, जहाँ पर आपसे कॉइन शेयर किए थे, और ऑलमोस्ट उन सब के अंदर 2x 3x 5x डिपेंडिंग ऑन कॉइन, कुछ ज़्यादा बढ़े कुछ कम बढ़े, वो बढ़ यहाँ पर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों ने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया एंड प्रॉफिट कहीं पर यहाँ पर बनाया हो। लेकिन अभी भी ऑल्ट्स के अंदर
अभी अपॉर्चुनिटी बाकी है जहां पर एक्चुअल फोमो जो है वो आया नहीं है, एक्चुअल ऑल्ट सीजन अभी स्टार्ट यहां पर हुआ नहीं है, विच आई फील अभी जो नेक्स्ट बड़ी रैली आएगी वहां पर धीरे धीरे हमको देखने को मिल जाएगा, जैसे नया मनी जो है और फ्लो यहां पर जाएगा। तो चीज़ें अभी स्टार्ट हो रही है, लेकिन ऑल्ट्स में हमेशा गैस ध्यान रखना, राइट टाइम पे एंट्री करो, राइट टाइम पे एग्जिट करो, नहीं तो बस हॉडली करते रह जाओगे उसको और यू विल एंड अप लूजिंग प्रॉफिट जो भी आप यहाँ पर बना रहे हो, राइट। उसको लेके भी वील बी गाइडिंग यू, आगे आपसे हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्ली अगर ये करेक्शन के लेवल आते हैं तो ऑल्ट्स बिटकॉइन में मिल जाएंगे चांसेस, तो अपने प्रॉब्ली यहाँ पर प्लान कर लेना। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ, बेरिश सेंटिमेंट मत रखना, बुलिश सेंटिमेंट रखना। करेक्शन आना नॉर्मल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो हर बार करेक्शन आए हैं, लेकिन करेक्शन के बाद हुआ क्या है, छलांग मारी ऊपर, और वो एकदम से ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको टाइम भी नहीं मिलेगा प्रिपेयर होने के लिए। तो पहले से ही प्रिपेयर करके रखना, नहीं आए तो अच्छी बात है, आ जाए तो अपॉर्चुनिटी, उस अकॉर्डिंग आप यहां पर प्लान कर सकते हो। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे, ये तो भाई शुरुआत है, अभी जो चीजें हो रही है 100 के तो शुरुआत है। प्राइस से ज्यादा बड़ी चीज ये है कि अभी यूएस में क्या होने वाला है, जहां पर चीजें जो हैं वो स्टार्ट होंगी 2025 के अंदर। ये तो अभी यहां पर ट्रेलर ही है। एंड अगर हम यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारे चैनल के ऊपर गाइस सब्सक्राइब कर लो इफ यू फाइंड आवर कंटेंट यूजफुल, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। लाइक भी कर देना गाइस, अच्छा लग जाता है, थोड़ा सा मोटिवेट कर देगा, राइट। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज 100K पे यहां पर गया बिटकॉइन, और कभी ऐसा सोचा था यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि बिटकॉइनर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस 100K। यही हुआ है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने ट्रुथ सोशल, जो उनका ट्विटर है एक तरह से अलग से प्लेटफॉर्म है, वहां पर उन्होंने विश किया सब लोगों को लेके। एंड अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बहुत मैटर करते हैं इस इलेक्शन के अंदर जब वो जीत गए, क्योंकि उन्होंने जो प्रोमिस किए ना, अगर वो उन्होंने फुलफिल कर लिया तो मतलब यू कैन नॉट इमेजिन बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेकर आने वाले टाइम पे हमको क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। जहां पर अगर आप देखोगे यूएस को अगर हम बात करेंगे ना, यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पर उनके जो लास्ट प्रेसिडेंट थे अभी जो हैं बाइडेन, साथ में एसईसी चेयरमैन गैरी गेंसलर, वो ऐसे थे जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे। उसके बाद भी यूएस में इतने पॉजिटिव रेगुलेशन देखने को मिल गए, बिटकॉइन ईटीएफ जबरदस्ती अप्रूव करवा दिया बाकी कंपनीज ने स्मार्टली प्ले करके, फिर भी इतना पॉजिटिव अडॉप्शन हो गया। तो जब अगर डोनाल्ड ट्रंप जो क्रिप्टो पॉजिटिव अपने आप को बोल रहे हैं, या फिर एक एसईसी के चेयरमैन जो क्रिप्टो पॉजिटिव है वो आ जाएंगे, तो क्या होगा। एनएससी को लेके आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर काफी प्रोमिसेस किए, जहां पर सबसे बड़ी चीज बिटकॉइन रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व ये ऐड करने की बात करें, जहां पर ऑलरेडी यूएस जो क्रिप्टो को होल्ड करता है बिटकॉइन को, वो होल्ड करके रखेंगे, उसको सेल नहीं करेंगे। साथ में अगर ये बिल पास हो गया जो 2025 में इंट्रोड्यूस यहां पर होगा, वहां पर अगर वो पास हो गया तो यहां पर यूएस गवर्नमेंट 1 मिलियन बिटकॉइन या 5% ऑफ बिटकॉइन सप्लाई बाय करेंगे और रिजर्व में ऐड करेंगे। आप सोच सकते हो अगर ऐसा हो गया, ये बिल पास हो गया, तो क्या होगा। जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि रिपब्लिक मतलब दोनों सेनेट के अंदर एंड हर जगह जो है उनका जो दोनों हाउसेज हैं वहाँ पर उनकी मेजोरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, तो रिपब्लिकन्स वो जीत सकते हैं। तो आप कैन यू इमेजिन 1 मिलियन बिटकॉइन, 5% ऑफ बिटकॉइन सप्लाई बाय करके होल्ड करने की बात कर रहे हैं। साथ में अगर आप देखिए यहाँ पर उन्होंने काउंसिल बनाया जो डायरेक्टली एक क्रिप्टो काउंसिल होगा जो रिपोर्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को और पॉलिसीज बनाएगा क्रिप्टो को लेकर, जिसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जो मैं आपको आगे शो करूंगा। साथ में एसईसी चेयरमैन को नए एसईसी चेयरमैन को लेकर आना, जहाँ पर गैरी गेंसलर तो ऑलरेडी लीव करने वाले हैं 20 जनवरी 2025 को। एंड जो नए एसईसी के चेयरमैन आए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आपको शो करूंगा। साथ में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स रिमूव करना, बिटकॉइन माइनिंग बूस्ट करना, सेल्फ कस्टडी को प्रमोट करना, क्रूसेड अगेंस्ट क्रिप्टो उसको स्टॉप करना, यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाना, सीबीडीसी के प्लान्स को कैंसिल करना, एंड क्लेमेंसी टू रॉस उल्ब्रिच। तो ये सारे प्रोमिसेस है। अब इनमें से 2 प्रोमिसेस जो हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं, बाकी तब होंगे जब वो 2025 में आई थिंक प्रॉब्ली ही कम्स। जहाँ पर सबसे पहले एसईसी के चेयरमैन गैरी गेंसलर, जिन्होंने मतलब पूरा बोरिया बिस्तर बांध के सारे क्रिप्टो फर्म्स के पीछे पड़े हुए थे, बिलियंस डॉलर्स के अंदर उन्होंने फाइन यहाँ पर कलेक्ट किए, वो फाइनली 20 जनवरी 2025 को यहाँ पर लीव करने वाले हैं। और उनकी जगह अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया पॉल एटकिंस को, जो नए चेयरमैन बनने वाले हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो पॉल एटकिंस को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि यहाँ पर पॉल एटकिंस रिकॉग्नाइजेस दैट डिजिटल एसेट्स एंड अदर इनोवेशंस आर क्रूशियल टू मेकिंग अमेरिका ग्रेटर देन एवर बिफोर। तो ये काफ़ी वोकल रहे हैं क्रिप्टो अडॉप्शन को लेकर भी, क्रिप्टो को लेकर चीज़ें होनी चाहिए। पॉल एटकिंस अगर आप देखेंगे उन्होंने पहले भी सर्व किया हुआ एसईसी के अंदर, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप थे उस टाइम पे, तो ये यहाँ पर आने वाले हैं। तो अब एक क्रिप्टो फ्रेंडली फाइनली हमको एसईसी के चेयरमैन भी देखने को मिल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद मेंशन कर रहे हैं क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स की बात को लेकर, कैन यू इमेजिन। साथ में अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जब काउंसिल की बात करते हैं कि काउंसिल बनेगी जो मेरे को रिपोर्ट करेगी और क्रिप्टो की पॉलिसीज बनाएगी ताकि यूएस क्रिप्टो कैपिटल बने, पॉजिटिव चीज़ें लेके आए, उसको लेके उन्होंने यहाँ पर फॉर्मर पेपैल सीईओ डेविड सैक्स जो है उनको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है, जो यहाँ पर लीड करेंगे व्हाइट हाउस क्रिप्टो एंड एआई पॉलिसी। तो पॉलिसी के ऊपर ये यहाँ पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो पूरी एक मतलब होती है ना एवेंजर्स की जैसे टीम असेंबल होती है, तो यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए एक टीम को असेंबल कर रहे हैं जो पॉजिटिव चीज़ें जो है लेके आ सकते हैं, जहाँ पर यूएस जो है वो क्रिप्टो कैपिटल पूरी दुनिया का यहाँ पर बन जाए। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे सिर्फ
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से मूव करते हैं। इनफैक्ट बाकी जगह भी हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर इंडिया के अंदर जैसे आरबीआई, वैसे यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है, और वहाँ पर उनके जो चेयरमैन है जेरोमी पावेल, जब तक मोस्टली सेंट्रल बैंक से बोलते हैं दे डोंट लाइक बिटकॉइन क्योंकि वो कम्पीट करता है यूएस डॉलर से। लेकिन अगर आप जेरोमी पावेल की स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि उनको नहीं लगता कि बिटकॉइन यूएस डॉलर से कम्पीट करता है, वो कम्पीट करता है यहाँ पर गोल्ड के साथ, इट इज़ लाइक गोल्ड। और तो कुछ स्टेटमेंट थोड़ी सी है जो कॉन्ट्र, मतलब यू माइट नॉट अग्री विद इट, बट स्टिल लुक एट हिज स्टेटमेंट व्हाट ही इज सेइंग। One of the reasons I wanted to actually ask you about Bitcoin is, to some degree, people think that that is a symbol of people's faith or lack of faith in either the US dollar or in the Federal Reserve itself, in terms of the system. What do you think of that idea? I don't think that's how people think about it. I mean, it's so, people use Bitcoin as a speculative asset, right? It's like gold. It's just like gold, only it's virtual, it's digital. People are not using it as a form of payment. Or as a store of value. It's highly volatile. It's not a competitor for the dollar. It's really a competitor for gold. That's really how I think of it. या सो ही सेज लोग स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज़ नहीं करते, लेकिन हम तो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज़ करते हैं। बट एटलीस्ट ये सोचना कि बिटकॉइन यहाँ पर जो यूएस डॉलर से फाइट कर रहा है, नहीं, इट्स मोर लाइक डिजिटल गोल्ड, तो वो उनका यहाँ पर बोलना है। अब ऐसा ही होप इंडिया के अंदर भी जो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं कहीं ना कहीं रियलाइज़ करें। लेकिन यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रशिया, पुतिन, लेट्स सी पुतिन क्या बोलते हैं। और पुतिन का यहाँ पर ये बोलना है बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है उसको भाई कोई रोक नहीं सकता है। Listen to this. The share of the US in the world economy is reducing, and it means that the influence of dollar on world economic processes is also reducing. That is why, quite naturally, we see processes with the use of other instruments. For instance, Bitcoin. Who can prohibit the use of it? No one. Or the use of other electronic ways of settlements. No one can ban the use of them because these are new technologies. Anything can happen with dollar. These instruments will continue developing because everyone will try to reduce costs and to make these instruments more reliable. This is inevitable. And dollar has nothing to do with it. But if we see that the use of dollar is reduced, if they do it themselves, they will undermine the basis of their own economic dominance. This is obvious, and I absolutely agree with you on that. तो जैसा यहाँ पर आपने देखा, मतलब ऑल ओवर यूएस में तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अब हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं स्टांस के अंदर। एंड जैसा मैंने बात करी, अभी तो ये ट्रेलर है जो स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, जो उन्होंने प्रॉमिसेस यहाँ पर करें, कैन यू इमेजिन 1 मिलियन बिटकॉइन, 5% ऑफ द सप्लाई यूएस गवर्नमेंट बाय करेगी। यूएस जो एक ट्रेंड सेटर है, 40% फाइनेंशियल मार्केट पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल करता है, बाकी कंट्रीज इन्वेस्टेड रहती हैं यूएस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। उनके पास क्या मैसेज जाएगा और उसको लेके हमको क्या अडॉप्शन बाकी कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक्चुअली में बिटकॉइन अब मेन स्ट्रीम जा रहा है, एंड प्रॉब्ली ये साइकिल जो होता है हो सकता है मे भी बहुत डिफरेंट तरीके से भी यहाँ पर प्ले आउट कर जाए, क्योंकि इस बार चीज़ें जो है वो बहुत डिफरेंट यहाँ पर हो गई हैं। अब इसको लेके गाइज, आर यू एक्साइटेड? व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स एंड व्हाट इज योर टारगेट? क्या आपको लग रहा है कि 2025 के अंदर बिटकॉइन का टारगेट क्या हो सकता है? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स। इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? अब यहाँ पर गाइज मूविंग ऑन, हम सब बात करें $100K, $1000 2025 में इतनी पॉजिटिव चीज़ हो रही है, लेकिन हम बात करें WazirX यूजर्स जो लास्ट बुल मार्केट में आए थे, पूरा बेयर मार्केट निकाला, ये सोच के नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर अपनी गलतियों से सीखेंगे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर हम जनरेट करेंगे। आज की डेट में वो परेशान है जहाँ पर 100K देख के खुश भी हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ से अंदर ही अंदर रोना भी आ रहा है कि यार हम करें क्या, WazirX के ऊपर हम इतना बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं। WazirX का केस एक बहुत बड़ा लेसन है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो इसलिए सेल्फ कस्टडी जरूर यहाँ पर लेना, क्योंकि इस आने वाले साल के अंदर भी हमको कोलैप्सेस देखने को मिलेंगे, और एक्सचेंजेस के और प्लेटफॉर्म के भी। तो बी वेरी केयरफुल, हर बुल मार्केट में होता है, नई तरीके के कोलैप्स होते हैं और बड़े होते हैं, जैसे लास्ट टाइम FTX लूना था एंड बहुत सारे, फिर ये WazirX भी एक तरह से यहाँ पर हो गया। तो बी केयरफुल। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें करंटली WazirX को लेके, यहाँ पर WazirX ने ये बताया कि उन्होंने फाइनली स्कीम फाइलिंग यहाँ पर कर दी है, जिसको लेके नेक्स्ट वीक वो स्कीम के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और जो डिटेल्स हैं वो रिव्यू एंड कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर WazirX के जो यूजर्स हैं उनके साथ यहाँ पर वो शेयर करेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम बेस्ट यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं टू रीस्टार्ट ऑपरेशंस, हम अकेले नहीं कर सकते, आप लोग प्लीज़ हमें यहाँ पर सपोर्ट करो। साथ में अगर हम टाइमलाइन वाइज अगर हम बात करें तो प्रॉब्ली अभी ये डेवलपमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, आउटरीच एंड एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर लीव, तो ये वाले जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर ये लेने वाले हैं, जो 30 नवंबर तक हो जाने चाहिए थे। अभी 8 दिसंबर है, तो एक वीक से प्रॉब्ली वो यहाँ पर डिलेड चल रहे हैं। तो
तो आप ये मान सकते हैं कि फाइनली अगर इसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे टाइम पे हुए तो मार्च तक प्रॉब्ली हो सकता है कि ये ओपनिंग करे, नहीं तो अगर और डेट लेट होती है तो मार्च से वो जून तक भी हो सकता है। तो अभी तो डेट्स यहाँ पर सेम ही है एंड प्रॉब्ली यहाँ पर यही है कि वापस लोगों को पैसे पाने के लिए अभी वेट ही करना पड़ेगा जब तक कि पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता नहीं है। एंड फाइनली फिर वो जब वोटिंग होती है उस वोटिंग के ऊपर रिजल्ट यहाँ पर क्या आता है। तो अभी के लिए गाइज ये अपडेट है, जब इनके डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो मैं उनको पढ़ के फिर आपको और डिटेल शेयर करूंगा। आई होप उसके अंदर फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि हर बार ये करते ही हैं। आई होप इस बार वैसा नहीं हो। लेकिन अगर हम देखेंगे वजीरेक्स की अगर हम बात करेंगे तो लेट मी शेयर वन थिंग विद यू। या राइट, सो उसके बाद वजीरेक्स की अगर हम बात करेंगे तो अब निश्चल ने ये चीज़ तो बात करी, लेकिन जैसा मैं बात करता हूँ निश्चल ऐसी किसी प्लैनेट पे रहते हैं जहाँ पर वजीरेक्स के यूज़र नहीं रहते हैं, और आई थिंक उस प्लैनेट में वो अकेले या उनकी वजीरेक्स की टीम ही है जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि जब मैं ट्वीट नहीं करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं भाग यहाँ पर गया हूँ, जब मैं ट्वीट करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं पीआर को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एंड जब मैंने इनिशियली बोला था कि फंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो लोगों ने उसके अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट करी, बैकलैश वगैरह आ गया था ऐसे लोगों के जिनको डिस्ट्रक्शन यहाँ पर करना था। और उसके बाद जब हम कोर्ट के प्रोसेस के साथ जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट प्रोसेस को रोक दो, प्लेटफॉर्म को ओपन करो। फिर बोल रहे हैं कि आई होप सब डबल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये जो लोग हैं जो बोलते हैं ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं बिकॉज दे आर पेड बाय दिस मास्टर्स। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता, मतलब कौन, मतलब क्या क्या करते हैं, मतलब व्हाट इज़ ही ईटिंग, व्हाट इज़ ही ड्रिंकिंग, या फिर कौन से मल्टीवर्स में है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि मेन अगर हम बात करें अभी तक, मतलब इनका जो ईगो है कहीं पर आया नहीं। इन्होंने इतने मैसअप करे हैं, देखो ये वजीरेक्स की टीम है, ये बोलते हैं कि इनके अगेंस्ट में है, इनके अगेंस्ट में लोग काम करें, इनके अगेंस्ट में चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हेल्प करने के लिए, क्योंकि वजीरेक्स से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर यूज़र के पैसे से लेना है, जिसको आपने बहुत ही मिसहैंडल किया है। इतने सारे लाइज है, इतने झूठ हैं, सरप्लस को लेके आपने झूठ बोला, आईआरआर को झूठ बोला, हर चीज़ को लेके तो आपने झूठ बोला। ये सारे लाइज है जो हमने पकड़ के हम सामने लेके आए, तब जाके एक्सपोज हुए। तो ये लाइक क्यों थे? अगर आप इतना ही सोचते हैं अपने यूजर्स के बारे में, मतलब ये इतने सारे झूठ हमारे सामने क्यों है? आज के डेट में भी आपने पोस्ट हैक के बाद जिन्होंने क्रिप्टो और आईएनआर डिपॉजिट किए वो भी जबरदस्ती रोक के बैठे हुए, 100 करोड़ लोगों की जेब से यहाँ पर निकाल लिए। तो ये कौन से आपके पॉजिटिव मोटिव्स हैं? इसके अगेंस्ट में अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो मेरे को तो समझ में नहीं आता कौन से दुनिया में ये रहते हैं, बट दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। एंड आज की डेट में भी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ पर ये सारे के सारे मैसेज जो इन्होंने किए हुए हैं। सरप्लस की बात करेंगे, पहले इतना चिल्ला के बोलते थे सरप्लस है, आज की डेट में बोलते हैं कि सरप्लस हमारे पास था ही नहीं, वो तो हल्का फुल्का था, तो फॉल्स मार्केटिंग करते थे। और लोग जब पूछते हैं कि 1:1 वो जो आपका सरप्लस था उसका क्या हुआ, तो लोगों से आज की डेट में उनको जवाब देने की वजह उनको क्वेश्चन करते हैं तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है सरप्लस की। तो मेरे को तो समझ में नहीं आता मतलब क्या इनका चक्कर है। उसके बाद मिसमैच जो रहा है इनका, टोटल फंड हैक फंड के अंदर 34% आईएनआर जो फ्रीज कर दिया, क्रिप्टो फ्रीज कर दिया, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है, और साथ में 100 करोड़ जो निकालनी है इन्होंने, जो पता नहीं कहाँ पर क्या स्पेंड करें, उनकी भी स्टेटमेंट इनको इशू करनी चाहिए, विच आई डोंट थिंक दे विल डू, बट दैट इज हाउ इट इज। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करेंगे ना, मतलब क्या बोले इनका, मतलब ये वजीरेक्स जो एक्चुअल चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे यू ऑल नो, हम पिछले जब से हैक हुआ 5 महीने से रेगुलरली 40-45 वीडियोस हमने बनाया, बहुत सारे इनके लाइज एक्सपोज किए हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैप्पी। इन्होंने रिसेंटली मेरे ऊपर एक पीआर अटैक भी किया था। आई डोंट नो क्या सोच के इन्होंने करा था, क्या सोच के इनको लगा था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक पीआर अटैक किया जो मैंने ट्विटर के ऊपर वैसे यहाँ पर एक्सपोज किया था। एंड उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा उसको कूल डाउन करने के लिए कमेंट्स वगैरह वो डिलीट यहाँ पर करवाए। लेकिन दैट गिव्स एन आइडिया कि एक्चुअल जो चीज़ें उस पर फोकस करने के बजाय ये गलत चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, निश्चल बड़ा बात करते हैं हम कैसे ट्रांसपेरेंट रहते हैं, चीज़ों को टाइम में यहाँ पर शो करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इन्होंने लास्ट पीओआर जब पब्लिश किया था, कब पब्लिश किया था? हम स्टार्टिंग से मांग रहे हैं, कभी नहीं किया। जब एक रैंडम यूजर ने कुछ घंटे स्पेंड करके निकाल दिया, कॉइन स्विच ने निकाल दिया, तभी आके बोलते हैं कि हमने भी बना दिया, देखो हमने भी किया है, और लाइव पीओआर आने वाले कुछ दिनों में पब्लिश हो जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा उस चीज़ को हो गए, अभी तक पब्लिश नहीं किया है। तो ये है बेसिकली वजीरेक्स के निश्चल और उनकी टीम, जो मतलब हमेशा एक्ट ये करती हैं कि भाई हम विक्टिम हैं और दूसरों को ब्लेम करने की उनकी आदत है, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं ज़रूरी है। अगर ये जो हैक हो गया अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अगर ये एक बार थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना कि यार हमसे गलती हो गई, इट इज़ आवर मिस्टेक, वी हैव लर्न फ्रॉम इट, लेकिन वी विल मेक श्योर कि हम सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली करेंगे। टाइम पे हम जो चीज़ें मांग रहे थे कम्युनिटी में, हम टारगेट करने के लिए थोड़ी ना मांग रहे थे, हम इसलिए मांग रहे थे कि क्लैरिटी यहाँ पर है, लेकिन आपने उसको ईगो पे लिया और आपने ये बोला कि हमसे जो सही चीज़ें मांगेंगे ना हम देंगे ही नहीं।
तो सारी चीज़ें जो किसी काम की नहीं है वो आपने पब्लिश कर दी, वो एक रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर निकाल रखा है, आधी दुनिया तो उसी में पागल हो गई है, उसका पता नहीं क्या सेंस है, क्योंकि इन दी एंड जब आप अनाउंसमेंट करोगे तब एक्चुअल आइडिया मिलेगा क्या, लेकिन अभी देने का क्या सेंस था, पीपल हैव नो आइडिया, बट स्टिल यू डिड दैट। तो आई थिंक मैं वजीरेक्स को लेके और क्या बोलूँ, लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है। एंड आई होप कि यार ये इनका जो मल्टीवर्स है उस मल्टीवर्स से निकल के जो रियल वर्ल्ड है जहाँ पर एक्चुअली में लोग परेशान हैं वहाँ पर आए। एंड पीआर को लेके तो हम सब ने देखा है, साफ साफ एग्जांपल्स हैं कैसे पीआर को वजीरेक्स यूज़ करते हैं, जैसे मेरे ऊपर भी टारगेट करने के लिए किया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये, फनी चीज़ ये है, आयरनी ये कि जो 100 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले हैं ना यूज़र के, वही 100 करोड़ रुपए के पैसे यूज़ हो रहे हैं पीआर और इन सारी चीज़ों को करने के लिए। लेकिन ये समझ नहीं रहे वो पीआर आपको हेल्प नहीं करेगा। जो ट्रस्ट आपने लूज़ किया है ना वो तब बिल्ड होगा जब आप एक्चुअली में लोगों के कंसर्न्स को हम्बल होकर ढंग से हैंडल करोगे, ईगो में नहीं कि तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है 1+1 सरप्लस की और ऐसे करके आप लोगों से पूछोगे तो उससे नहीं होगा। ये ईगो आपको कहीं लेके जाने वाला नहीं है। और यही होता है कि एक इंसान की पहचान ये होती है कि जब वो पैसे कमा ले और पावरफुल बन जाए ना तो तब कितना हम्बल वो रहता है। जो वजीरेक्स के केस में आई डोंट नो, वो तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। ट्रू कैरेक्टर वही दिखता है जब आपके पास पैसा और वो आ जाए, तो अहंकार नहीं हो, आप हम्बल रहो। तो ये है। बट ओवरऑल गाइज ये अपडेट है ओवरऑल मार्केट को लेके, वजीरेक्स को लेके। गाइज आई नो मतलब व्हाट डू आई से, अभी तो ऑप्शन यही है मतलब कि अब वेट ही करेंगे इन दी एंड ये क्या करते हैं जब ये कोर्ट का केस होगा। अब देखते हैं इसमें भी कुछ मैसअप करते हैं कि ये नहीं करते हैं। लेकिन जितना मैं निश्चल और वजीरेक्स को समझाऊं, जिस तरह से इनकी बातें हैं, इनका फोकस ये रहता है ये हर क्राइसिस को भी ना एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक वही ये आगे भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे डेक्स वेक्स की बात करते हो, प्रॉब्ली दे विल ट्राई टू डू समथिंग। लेकिन जो भी करना है करो। आई फील ओवरऑल लोगों के जो पैसे हैं वो पूरे दे देने चाहिए एंड उसके बाद फिर इनको जो करना अपना साइड में करते रहे। आई थिंक वो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड आई होप उसको लेके भी कुछ सोल्यूशन जो है आने वाले दिनों में आए। लेकिन एक जो आपको इनसाइड इन्फो मैं आपको दूंगा, जब मैं इंडिया ब्लॉकचेन वीक में गया था, nobody is happy with वजीरेक्स एक्सचेंज। इनफैक्ट पाए 42 जहाँ पर निश्चल इन्वेस्टर है और इन्वेस्टेड हैं, उनको भी लेके मतलब थिंग्स वर नॉट सो, मतलब कर रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन उनकी भी इमेज के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। और साथ में शार्डियम, मतलब मैं काफ़ी लोगों से ऐसा मिला जो अपने आप को बताना नहीं चाह रहे थे कि वो शार्डियम में पहले काम करते थे या शार्डियम में काम कर रहे हैं या ऐसे करके। तो काफ़ी लोगों से कॉन्वर्जेशन हुआ। मतलब ये जो पूरा इम्पैक्ट है ना उनके पूरे इस, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड निश्चल ने ऐसा किया क्यों यार। हम्बल होके सिंपल सोल्यूशन था, अपना सब कुछ लिक्विडेट करते, अपनी जेब से पैसे निकाल के एसेट्स वगैरह डालते, लिक्विडेट करते और लोगों को पे बैक कर देते, वो बेस्ट तरीका होता। लेकिन यहाँ पर पता नहीं फॉर सम रीज़न अपनी जेब से तो 1 रुपये लगाया नहीं, लोगों की जेब से जितने पैसे निकाल सकते हैं उतने निकाल रहे हैं और ये सारे स्टेप ले रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मेरे को तो आई कैनॉट इवन, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। मतलब ये हो क्या रहा है, जितने लोगों से कॉन्वर्जेशन हुई है, देयर इमेज इज इम्पैक्टेड बैडली। सीजी के साथ जो फाइट करी और बाकी जो एक्सचेंजेस ने देखा है ना, जो डील हैंडल हुई है, सारे एक्सचेंजेस का भी पूरा जो व्यू पॉइंट है इन सारे सिनेरियो को देख के, इट इज़ लाइक वेरी नेगेटिव अबाउट देम। सो आई डोंट नो व्हाट दे गॉट आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ दिस ईगो, वट एवर दे डिड। नोबडी, देखो यहाँ पर सबके सब हम क्रिप्टो में वी वॉन्ट टू गेट दी अडॉप्शन, लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर देखो कम्युनिटी का फोकस रखना ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं निश्चल ने, वजीरेक्स ने यहाँ पर मिस किया। उनको हेल्प करने की जगह उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, वही सबसे बड़ा रॉन्ग मूव था एंड उसका ये इम्पैक्ट हो गया। अभी भी मैं यही बोलता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट वजीरेक्स और निश्चल, मैं कम्युनिटी के साथ हूँ। तो अगर आप राइट क्वेश्चंस के आंसर दोगे, आप राइट तरीके से चीज़ों को करोगे, तो मैं सपोर्ट करूँगा उस चीज़ को लेकर। अभी भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, आप हाइड करोगे, आप चीज़ों को छुपाने की कोशिश करोगे, लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करोगे और आपको लगता है वहाँ पर कोई बोलेगा नहीं, तो कोई और बोले नहीं बोले, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं तो उसको पॉइंट आउट करता रहूँगा और रेस करता रहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है एंड इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टीचिंग्स हैं बाकी एक्सचेंजेस और बाकी प्लेटफॉर्म के और यूज़र के लिए भी सीखने के लिए। तो ये चीज़ है गाइज। बाकी लेट्स होप कुछ ना कुछ फिक्स यहाँ पर आए, यही होप करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड व्हाट आर योर टारगेट फॉर 2025? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज एंड अपडेट जो है आने वाले चैनल के ऊपर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।